जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता। व्यक्त अव्यक्त सूक्ष्म स्थूल ये उदाहरण भाई जी ने प्रोजेक्ट पर और यहाँ एक एक समझाकर एक एक हमें समझाकर बताई, भरपूर कर दिया हमें सबको। और 5 दिन की भट्टी और ले भाई साहब, ये हमारी इच्छा है। किसी को भी बोर नहीं हुआ। पिछले 72 आवर्स में हम ये भट्टी कर रहे हैं। 72 घंटे में हम इस वाइब्रेशन में हैं, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। अगर पर्सनल मुझे बोलेंगे कि यहाँ आपने क्या पाया है, तो सबसे अच्छा, क्योंकि बहुत सारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सबसे अच्छा मेरे मन में एक प्रश्न था कि सूक्ष्म वतन कैसा होता है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में हम जाते हैं, सफ़ेद प्रकाश है, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं, या अव्यक्त वतन कहते हैं हम परमधाम में, तो परमधाम कैसा होता है। ऐसी भट्टी तो हमने कभी की नहीं। मतलब भट्टियाँ तो होती रही, लेकिन ये कुछ अलग और नई भट्टी लगी। मतलब जिसमें सारा दिन बैठना और मन को बिजी रखना। जैसे प्रैक्टिकल में भी भाई जी ने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, तो बहुत अच्छे अच्छे सेशन भी लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और देहभान का ढक्कन, जब तक देहभान का ढक्कन खोलेंगे नहीं तो बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं आएगा। हम 30 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तो अंधकार में ही चल रहे थे, ऐसे पूरा ज्ञान ही नहीं मिला। 3 दिन में हमारे पूरे बुद्धि का प्रकाश और तेज हो रहा। हम प्रदर्शन में समझाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब माया है, विकार है। लेकिन काम क्या है असली, क्रोध क्या है असली, लोभ क्या है असली, इसका विस्तार, इसका डीपनेस आज हमें मिला और आज से हमारा नया जीवन शुरू हो गया। इस भट्टी में हमें बहुत बहुत ज्ञान मिला, लेकिन अभी भी हमारी प्यास अभी बुझी नहीं है। हम इतना बहुत कुछ चाहते हैं, जो आपने बताया कर्मों का फल कितना मिलता है, ये होता है। तो भाई जी ने हमारा पहला अव्यक्त बाप दादा मिलन कराया, और वो सही में
मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे जब दीदी हमें दृष्टि दे रही थी, यानी बाप दादा। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि सचमुच हमारे इस हॉल में बाप दादा आए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 दिन यहाँ नीचे बैठ सकूँगा। मैं 1 घंटा 2 घंटे का 3 घंटे का प्रयास चल रहा था बैठने का, लेकिन 3 घंटे भी नहीं बैठ पाए, इसलिए वो भट्टी में नाम नहीं दिया था। तो आज मैं ये कंप्लीट 3 दिन बैठ सका हूँ। ये नवीनता हुई, क्योंकि बैठ नहीं सकता था, बैठा। और मुझे तो ये भट्टी की विशेषता यही अच्छी लगी अकोला में ही, कि ये जो संगठन मजबूत हो जाएगा इससे। और ये संगठन की इतना बड़ा संगठन, दूसरा ब्रह्मा भोजन और तीसरा ये वायुमंडल का जो लाभ मिलेगा इन सबको, तो ये खास भाई जी के भट्टी कराने का जो तरीका है वो बहुत ही खास है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए अंदर से दिल से ये संकल्प था और बाबा ने ये संकल्प पूरा किया। या भट्टीतून आपण भरपूर झालो। मला तर ही भट्टी जीवन जगण्याची एक कलाच मिळाली आहे भट्टीमधून। भाई जी ने इतना बड़ा जो ज्ञान दिया वो आज तक हम ढूंढते रहते थे, मुरलियों में अध्ययन करते थे, लेकिन अब समझ में आया वो तो। और दीदी की जो लगन थी, संदीप भाई की जो लगन थी, ये लगन के वजह से हम सभी का भाग्य बन गया। आपण सर्वांनी एवढी भट्टी सुंदर केली की आपण काहीच मिस केलेलं नाही, आणि नाही तर मग बाकीच्या क्लासमध्ये लोकांना धरून धरून आणावं लागते। मी 2002 पासून ज्ञानामध्ये आहे, परंतु हा जो क्लास झाला 3 दिवसाचा हा अलग आहे, ज्ञानापेक्षा पुष्कळ अलग। म्हणजे स्वतः बाबा येऊन आपल्याला सांगत आहे असं वाटत आहे। क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मुझे भट्टी में नींद तो नहीं आएगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पहले दिन क्योंकि 1-2 घंटा ठीक है, 4 घंटा ठीक है, पूरे दिन कैसे भट्टी होगी ये सोचा नहीं था, लेकिन ये प्लानिंग भी बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात इस भट्टी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा घर पे तो पुरुषार्थ चल रहा था, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा अलबेपन आया था, तो मैं रिचार्ज हो गया। मुझे लग रहा मुझे डुबा रहे नीचे था, और फिर मैं वापस सूक्ष्म में परमधाम चला गया, तो मुझे वो अनुभूति हुई। मैंने बाप दादा को माना इन आँखों से नहीं देखा है, तो हमेशा की इच्छा रहती थी। जब मैं मधुबन में भी पहली बार बाप दादा मिलन करने गई थी, तब भी मैं सोचती थी कि बाबा आप मेरी तरफ देखो। उस दिन अव्यक्त मिलन मना रहे थे ना, उस दिन जैसे लग रहा था कि वो बाप दादा के आँखों की झलक, वो चमक, मुझे सिर्फ बाप दादा दिखाई दे रहे थे, मुझे देख रहे थे, और वो मेरे नयनों से वो प्रेम अश्रुधारा बह रहे थे। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो प्रभु मिलन, वो बाप दादा मिलन इस नांदुरा के डायमंड हॉल में मुझे महसूस हुआ। अच्छा, और कमल बहन, गणेश भाई जी हमारे भाई बहनों की विशेषता है, सेंटर की विशेषता है। मैं जो भी संकल्प उनके सामने रखती हूँ तो वो कंधे को कंधा मिलाते हैं और वो संकल्प पूरा हो जाता है हमेशा। हमारी कमल बहन जी, तो मुझे ऐसा लगा आज कि फीलिंग आ गई कि मेरी बड़ी बहन स्टेज संभाल रही है और मैं छोटी निश्चिंत होकर सेवा कर रही हूँ।
स्टार्ट। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, 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 मेरा बाबा। अरे ये तो शिव बाबा अकेला है। किरण किधर है? किरण है। बाबा किधर है उसकी? बाबा किरण किधर है? किरण किधर है? किरण खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। कीर्तन ध्वनि की वर्षा होती रहे। अखंड सेवा समर्पित करने वाले आदरणीय बीके कमल बहन जी का भी दीदी जी स्वागत करते हैं। उनके लिए मैं कहूँगी, वजूद भुलाकर अपना किरदार निभाती है, वजूद भुलाकर अपना किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, ना कि सिर्फ अपने घर को, लेकिन हम सब के घर को स्वर्ग बनाती है। सुलभा दीदी जी का भी गुलदस्ता लेकर स्वागत करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग जियारा हो।
मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। फिर एक बार पहले सब एक साथ करेंगे, पहले श्वास लीजिए। स्टार्ट। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी
समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मोहब्बत के झूले में इस भट्टी में हमें बहुत बहुत ज्ञान मिला, लेकिन अभी भी हमारी प्यास अभी बुझी नहीं है। हम इतना बहुत कुछ चाहते हैं, जो आपने बताया कर्मों का फल कितना मिलता है, ये होता है, और एक बीज से कितने बीज तैयार होते हैं, और कितना वो कर्म बढ़ता है, और कितना वो भोगना पड़ता है। ये भोगना जो है, ये हमारा भोगना ख़त्म होना चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ता है ये बताओ। सही बात है, भोगना नहीं चाहिए। हाँ तो 5 विधि भट्टी में तो आएंगे ही, लेकिन हमारी इतनी सब खत्म होना चाहिए बस। और आपने जो आयोजन किया हमारी दीदी ने, संदीप भाई और जो भी भाई बहनों ने इसमें बहुत कष्ट किए हैं, हमें रोज़ दिखता था, इसलिए मैं सबके बहुत बहुत खुश हूँ उन पर, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे ही वो करते रहे, उनका नाम बहुत बाला हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत सेंटर बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ ओम शांति। एक्चुअली भट्टी का मतलब ही ये होता है कि हमारे अंदर जो भी है उसको पूरा स्वाहा करना। तो अंदर ऐसे फीलिंग आ रही थी कि धीरे धीरे कुछ तो भी परिवर्तन हमको भी करना है। तो सबसे पहले तो ये पता ही नहीं था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये माया क्या चीज़ है। तो माया का ज्ञान जो मेन है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एग्जैक्टली माया क्या होती है। हम हमेशा कहते हैं माया आती है, माया आती है, तो ये हम ही माया को पकड़े रखे हैं। वो सबसे मुझे अच्छा लगा कि छोड़ो तो छूटे। एक्चुअली हमने ही माया को पकड़ के रखा है, और हम बोलते हैं कि कोई ना कुछ हमें डिस्टर्ब करता है, बट वो डिस्टर्ब नहीं करता है, हम खुद ही डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए हम आंतरिक स्थिति को हमने पहचाना। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं सब बातें बता नहीं सकती हूँ, पर वो जो ज्ञान योग धारणा सेवा उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में बताया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वो अभिमन्यु का लगा कि अभिमन्यु को वो पता था कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, पर उनको ये नहीं पता था कि बाहर कैसे आना है। तो ये 3 दिन की भट्टी में मैं उसका ही सॉल्यूशन देखना चाहती थी, पर आज मुझे समझ में आया कि वो दिव्य बुद्धि है। ये दिव्य बुद्धि की समझ से ही हम उसके बाहर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आगे की भट्टी भी मेरी सफल ही होगी। ओम शांति। हम प्रदर्शन में समझाते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब माया है, विकार है, लेकिन काम क्या है असली, क्रोध क्या है असली, लोभ क्या है असली, इसका विस्तार, इसका डीपनेस आज हमें मिला, और आज से हमारा नया जीवन शुरू हो गया। ओम शांति। ओम शांति। जब दीदी ने बताया गुरुवार के दिन की 3 दिन भट्टी होने वाली है, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत साल से मैं मधुबन में गया, तो ये भट्टी का सुन के बहुत खुशी हुई। भैया जी ने और बहन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से 3 दिन भट्टी का बारे में समझाया। 1 मैन आर्मी के जैसा, 1 वुमेन आर्मी के जैसा, दोनों ने भी इतना मेहनत की। और दीदी ने सब निमित्त आत्माओं ने भी बहुत सेवा की, बहुत प्रेम दिया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो दीदी का, संदीप भाई का, और जो खाना बनाने वाली सभी माताएं और यहाँ सभी बेटे भाई बहनों का शुक्रिया।
जो मुझे ये चांस मिला। पहले हम जानते थे कि सभी एक एक लोग एक एक घंटा क्लास कराते थे, लेकिन भाई ने पूरे 3 दिन का सेशन अकेले ने कंप्लीट किया। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 दिन या नीचे बैठ सकूंगा। मैं 1 घंटा 2 घंटे के 3 घंटे का प्रयास चल रहा था बैठने का, लेकिन 3 घंटे भी नहीं बैठ पाए, इसलिए वो भट्टी में नाम नहीं दिया था। तो आज मैं ये कंप्लीट 3 दिन बैठ सका हूँ, ये नवीनता हुई, क्योंकि बैठ नहीं सकता था, बैठा। भट्टी में बहुत सारी बातें सीखने को मिली। एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा। अभी आपके हाथ जैसे जो निर्माण करता है, इंजीनियर होता है, उसके हाथ में, हम भी एक इंजीनियर हैं, हम भी विश्व का निर्माण कर रहे हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। जैसे उनके हाथ में ईंट होती है, रेत होती है, सीमेंट होता है, वो पुलिया भी बना सकता है, घर भी बना सकता है, या जो कुछ भी बना सकता है। तो आपके हाथ में है, आप क्या बना सकते। तो इस भट्टी से वही हम प्रेरणा लेंगे कि हमें क्या बनना है। तो कुछ लिखा है, भाई जी ने तो बहुत सारा ज्ञान दिया कि माया क्या है, जो बहन ने अभी सुनाया। तो कुछ चंद लाइन है, उसमें सारा समाने की कोशिश की है। भट्टी का टाइटल ये था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, माया कैसे जाएंगी ठोर। जब हम चलेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, माया कैसे ठहर जाएंगी ठोर, कैसे जाएंगी ठोर। पहले सवेरे से शाम तक बैठे रहे, भाई जी के क्लास में सवेरे से शाम तक बैठे रहे, नहीं हुए बोर। प्रकृति भी बरस रही थी, फिर भी नहीं हुआ कोई शोर। प्रकृति भी बरस रही थी, फिर भी नहीं हुआ कोई शोर। भट्टी से यह पाठ पढ़ेंगे, हम खुद पर करेंगे गौर। भट्टी से यह पाठ पक्का करेंगे, हम खुद पर करेंगे गौर। हम सभी चाहते हैं, दीदी की भी चाहना है, हम सभी की चाहना है, भाई जी की भी चाहना है, सभी की चाहना है। हम सभी चाहते हैं कि भट्टी फिर से हो जाए, वंस मोर, वंस मोर, वंस। ओम शांति। पहले तो परिवर्तन यही है कि मैं यहाँ तक आई, मैं कभी स्टेज पे आती नहीं। इस भट्टी से हमें मालूम पड़ा कि हम ज्ञान में बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे। अभी ऐसा लगता है कि हम नए नए बच्चे बन गए 3 दिन के। अभी तक ऐसे ऊपर ऊपर का ज्ञान था, आत्मा परमात्मा बस इतने तक ही था। पर ऐसे लग रहा है कि ये सूक्ष्म छोटी छोटी बातें जो भाई जी ने बताई है, ये तो पता ही नहीं थी। हम कितने पीछे रह गए हैं। अभी इस पे अभ्यास करना है और अपनी कमजोरियाँ पता चली, इस कमजोरियाँ पे अभ्यास करना है हमें। और ऐसे लगता है ऐसी भट्टियाँ बार बार होती रही। और ये नवीनता, इसमें ऐसी नवीनता लगी कि वह हमारी कमजोरी क्या क्या है और उस पर क्या क्या काम करे, कैसे काम करे, और इस पे काम करेंगे हम। बस अब नए बच्चे हैं तो नए नए ज्ञान में आए हैं। ओम शांति। से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनके कारण हमने इतना सुखद अनुभव किया। इस भट्टी में मुझे सबसे अच्छी विशेषता ये लगी कि हम मधुबन में भी जाते हैं तो फ़ोन हमारे पास रहती है, लेकिन इस भट्टी में हमने फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ किया। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, घर पे जाकर भी। जैसे हमें व्यक्त से अव्यक्त में जाना था तो वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा बार बार मुरली में भी बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी देख भी लेते हैं तो हमारी बुद्धि में वो चला जाता है। तो बस ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अपनी कमजोरियों पर भी अनुभव हुआ और व्यक्त से अव्यक्त में आना है, बाबा के नज़दीक जाना है, अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान किया। ये जो संगठन की एक्टिविटी की आखिरी में, जैसे कि हम रहते हैं ब्राह्मण परिवार में, एक दूसरे की कमजोरियों को नहीं देखना है। मैं सबसे पहले आई तो थोड़ा सा शर्मीली थी, यानी किसी से बात नहीं करती थी, भाई लोगों से भी यानी नज़रें झुका के। लेकिन अभी समझ गया है कि
सब भाई भाई है, ये विशेषता अच्छी लगी। सबसे पहले मीठे मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे लिए अटेंड किया, क्योंकि भाई जी कह रहे थे कि ये भट्टी कौन कर रहा है, बाबा करा रहा है। और दीदी जी और संदीप भाई भी निमित्त बने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जी का और कमल बहन का तो कोई कहना ही नहीं, उनका कितना शुक्रिया करे वो कम है। और हमारे सेवादारी भी, उन्होंने बहुत हमें खिलाया पिलाया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो इस भट्टी में मैं 3 दिन की छुट्टी निकाल के आई हूँ। मेरा कारोबार चल रहा है उधर, और फ़ोन का इतना काम पड़ता है क्योंकि अब फ़ोन पे ही सब काम चलते हैं। तो 3 दिन मैंने फ़ोन को साइलेंट करके रखा, लेकिन देखा नहीं। मेरे पास ही था, लेकिन मुझे, क्योंकि हम रख देते तो वो ठीक बात है, लेकिन हमारे पास होकर भी हमें नहीं देखना है। पहले तो ये करना है हमें कि हम पे हम कंट्रोल कर सके खुद पे। और दूसरी बात, भट्टी में तो भाई जी ने हमें हमारा पूरा दर्शन नहीं करा दिया, आईना दिखा दिया हमें। तो आईना देखने के बाद हम क्या करते, चेहरे पे स्थूल में वो ठीक करते। तो हमें अब जो आईने में दिखाई दे रहा है हमारे अंदर, वो हमें ठीक करना है, हमें पूरा परिवर्तन करना है। हमें समझ में आएगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, हम क्या छोड़ नहीं पा रहे, क्या नहीं, वो करना है। और भाई जी ने और एक बात बाबा ने निमित्त बनाकर भाई जी के द्वारा हमें बताई है कि हम दुनिया वालों को किस नज़र से देखते हैं। वो नज़रिया हमारा बदल दिया है कि वो हमारे भाई है, तो उनकी सेवा हमें करनी है। सबसे पहले हमें अपने घर से सेवा करनी है, तब जाने के बाद पूरा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। और जो बाबा मिलन करा दिया अव्यक्त, वो तो अनुभव कुछ बताना ही नहीं। दीदी से जब दृष्टि ले रहे थे कल भाई जी ने, तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच बाबा आया है और हमें दृष्टि दे रहे हैं। वो बहुत विशेष लगा मुझे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। देवता अनुभव हाँ किया देवता, तब तो बहुत इतना वो जब आया तो ऐसा लगा कि सच में भक्त है सामने, और पूरे शरीर में ऐसा हो रहा था कि बस ऐसा लगता था आप उठे ही ना, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छा लगा भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। इस भट्टी को अरेंज करने के लिए जो निमित्त सब भाई बहनें बने, उन सबका शुक्रिया, और बाबा का भी शुक्रिया। क्योंकि मेरा बाबा से हमेशा क्योंकि कोई भी मेरे पास समस्या आती है तो मैं किसी से ना पूछ के बाबा से ही पूछती हूँ। तो ऐसी कई बातें थी मेरे मन में जो मैं बाबा से पूछती थी कि बाबा ये इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, ये कैसे करे। तो बाबा ने भाई और बहन को निमित्त बना के वो मेरी बहुत सारी जो अंदर प्रश्न थे वो मेरे कंप्लीट हुए। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि जिस दिन बाबा मिलन था तो भाई जी ने हमारा पहला अव्यक्त बाप दादा मिलन कराया, और वो सही में मेरे आँखों में से आंसू आ रहे थे जब दीदी हमें दृष्टि दे रही थी। यानी बाप दादा, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि सचमुच हमारे इस हॉल में बाप दादा आए हैं। और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिली हमें कि बाबा ने क्या कहा कि मेरी ब्लेसिंग्स यही थी कि अपने विचार चेंज करो, तो जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। और दूसरे दिन ही भाई जी ने हमें विचारों पे बताया कि विचार ही वस्तु बनते हैं, तो जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपकी दुनिया बनेगी। तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि जैसे बाबा मुझे कह रहा था कि बच्ची अभी तुझे अपने विचार बाप समान बनाने हैं, सकारात्मक बहुत ज़्यादा बनना है। तो यही इस भट्टी से तो मैं मेन यही लेकर जाऊंगी। और दूसरा जो भाई जी ने गुप्त रहस्य सबसे बड़ा बताया, जो मुझे बहुत बहुत टच हुआ, वो यही था कि अंतर जगत, बाह्य जगत को चेंज करना है या कंट्रोल करना है तो अपने अंतर जगत में जाइए। तो अंतर जगत की यात्रा कैसी करनी है वो भी हमें भाई जी ने बताई। और आज जो देवी या देवता बनने का हमें भाई जी ने जो प्रैक्टिकल करवाया, तो बाबा तो हमें हमेशा कहते हैं कि तुम देवी देवता हो, लेकिन आज प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि भाई जी ने कहा था कि देवताओं जैसा हाथ ऐसे रखना, लेकिन हम लोगों ने सीधा ही रखा था। लेकिन जैसे जैसे गीत बज रहा था मेरा हाथ ऊपर ऊपर आता जा रहा था, ऐसे फीलिंग हो रहा था कि कितने भक्त है, यानी खुद की फीलिंग रही नहीं कि मैं वो जो हूँ, लेकिन मैं गणेश हूँ, वही फीलिंग हो रही थी। और सबसे और दूसरी बात, बहन जी जो रोज़ मुरली पढ़ते हैं
उनसे भी हमें बहुत नई सीख मिली कि कैसे मुरली पढ़ना है। छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चे को हम नर्सरी में सिखाते हैं कि ऐसे बोलो तभी हमारे अंदर जाता है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा मुरली का, जैसे उन्होंने हमें सिखाया पढ़ना, कैसे चिंतन करना चाहिए। तो ये बट्टी न्यू थी, एकदम नवीनता इसमें ये भी थी कि ये सारा दिन चली और एक ही निमित्त आत्मा हमें पढ़ा रही है सारा दिन। तो ये एकदम यूनिक थी और हम चाहेंगे कि हम भी पाँच दिन की बट्टी ज़रूर अटेंड करेंगे। ओम शांति। सर्वांना नमस्कार। श्री गणेशभाई कारापू यांचं सरनेम बी पाहिलं मी। यांच्याकडून आपल्याला जीवनातलं एकदम रहस्यमय महत्त्व कळालं, जे अंतर आत्म्यामध्ये आहे। हे तर लक्षातच आले असेल आपल्याला, अंतर्मनातलं रहस्य। मी 2002 पासून ज्ञानामध्ये आहे, परंतु हा जो क्लास झाला 3 दिवसाचा हा अलग आहे, ज्ञानापेक्षा पुष्कळ अलग। म्हणजे स्वतः बाबा येऊन आपल्याला सांगत आहे असं वाटत आहे। माझी एक मनातली इच्छा आहे की माझ्या जीवनात जर आयुष्य 100 वर्ष असेल तर त्याच्यातलं 1 वर्ष यांना मिळून जावं, 99 मी राहो, म्हणजे यांचं एक वर्ष एक्स्ट्रा। ओम शांति। आज तक हम समझते हम ज्ञानी हैं, है ना, लेकिन आज हमें समझा कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो इस तरह से अब हम सब सही मायने से खुद को आत्मा समझकर हर कर्म करेंगे। और हमारे प्यारी प्यारी दीदी को सबकी बहुत 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 दुआएं हैं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे लिए रखा। उनके लिए मैं इतना कहूँगी, अपना अपना अंदाज होता है, कोई कर्म से, कोई वचन से, तो कोई दिल से नहीं होता है। यूं तो जमाना भरा पड़ा है गुरुओं से, पर हमारे दीदी जैसे लाखों में एक होती है, लाखों में एक। और भाई जी और हमारे कमल बहन जी के लिए इनका तो सबसे प्यारी चीज मुझे ये लगी कि बाबा की तरह ये दोनों भी बहुत बहुत निर्माण लगे मुझे। क्योंकि इतना सारा ज्ञान होने के बाद हम सबकी इतनी सेवा वो करते हैं, उसके लिए उन्होंने कितना प्रचंड व्यासन किया, कितना प्रचंड अभ्यास किया, हमने सबने सुना उनका। तो इतना सब संघर्ष करके उन्होंने इतनी बड़ी सेवा हमारे लिए दी। तो उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगी, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, मगर जीवन ऐसे जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और एक और खास बात मुझे लगी कि कमल बहन जी और गणेश भाई जी ये दोनों युगल है, और हम गृहस्थी के लिए ये सबसे सुंदर एग्जाम्पल है ना, कि गृहस्थी संभालते हुए हम सब रोते रहते हैं कि गृहस्थी है, दीदी जैसा पुरुषार्थ हम कैसे कर सकेंगे, है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल ने हमें वो भी क्लियर कर दिया कि नहीं, हम कर सकते हैं, अष्टरत्न में हम भी आ सकते हैं, है ना। ओम शांति। पहली बात तो ये है कि दिवाली का मौसम आ रहा है और सबके घर में अभी क्या चालू है, मेरे घर में भी चालू थी, छोड़ के आ गए। क्योंकि 3 दिन यहाँ पर भाई जी आ रहे थे, हमारी कमल बहन जी आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि 3 दिन में कैसे रुकूंगा। लेकिन जैसे पहले दिन से भाई जी ने शुरुआत की तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो भी बताऊंगा, जो बहन जी ने जो सुलाया था, मतलब शवासन कराया था, तो उसकी भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और लास्ट में आज का जो है, जो सभी पुकार रहे हैं, उसकी भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आई है। तो पहली बात तो भाई जी को, हमारी दीदी जी को
और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है संदीप भाई, हमारी दीदी जी, तो मुझे पता ही नहीं चला था कि 3 दिन कैसे गए। तो उसमें से पहले तो अनुभूति की बात, क्योंकि यहाँ पर जो भाई जी ने अनुभव कराया आत्मा के बारे में, 3 मिनट के लिए जो बीच बीच में अभ्यास कराते थे, मेरा ध्यान दोनों तरफ रहता था। उधर कंट्रोल भी करना है और अटेंड भी करना है। वैसे मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो दूसरी तरफ भी था, लेकिन मैंने भी अनुभूति की। मैं कभी भी ऊपर चला जाता तो भाई जी आवाज़ देते थे किधर है, तो मैं आ जाता वापस। तो पहली बात इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। तो माया कैसी है? अदृश्य है। वैसे हमको भी क्या करना होना पड़ेगा? अदृश्य। तो माया से हम जीत पाएंगे। अगर बाबा के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माया को हराना पड़ेगा। कितनी बार बताया भाई जी ने? क्या करना पड़ेगा? माया को हराना पड़ेगा। और हराने के लिए पहले स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इतने साल मैं भी कहा था पता नहीं, अभी मैं भी जागरूक हो रहा हूँ। थैंक यू भाई जी। और बहुत सारी बातें हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुतों के अनुभव सुनाने हैं। मुझे कल का अनुभव जो हुआ, यहाँ पर मैं सो गया था, बाजू में सो नहीं गया था, शवासन में चला गया था। तो जैसे जैसे वो सूक्ष्म में जो उंगलियाँ फिर एकदम शांत हो रही है, धीरे धीरे फिर ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे अनुभूति हो रही थी कि सचमुच में एकदम साइलेंस में जा रहा हूँ। फिर लास्ट में जब हम उठ के खड़े हुए बैठे, यहाँ से बाबा की तरफ देखे तो आंखें नहीं खोलना। फिर बाबा जब दीदी ने बताया कि सफ़ेद किरणें परमधाम से आ रही है और हमारे मस्तक पर, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसमें आ रही है, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। तो पूरा शरीर ऐसे लाइट का हो रहा है। तो मुझे वो पूरा लाइट का अनुभव हुआ। और जैसे मैं आत्मा हो, शरीर भूल गया, पूरा लाइट का। और फिर बाद में धीरे धीरे जब आंखें खोली तो फिर से मैं जागरूक हुआ, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग किया, जैसे सवेरे उठा। एक पहला अनुभव। और दूसरा अनुभव आज का, जो आज कमेंट्री कराई। आज की कमेंट्री में बहुत अच्छा अनुभव किया, क्योंकि यहाँ पर जो बताया था कि आप जिसको भी मानते हो, जो बनना चाहते हो, माताएं देवियाँ बन सकते हैं, कोई काली बना, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, हमारे जो भाई है वो गणपति बने, कोई तो ये माता जी पद्मनाभ में सो गए। और मैं जैसे वो बाजा बज रहा था जोर जोर से, मैंने तो सम्मान लिया था कि मैं कौन हूँ? विघ्न विनाशक। हमारे विघ्न विनाशक भाई जी यहाँ पर बैठे, उनका नाम कर लीजिए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। और दूसरी बात, जो अनुभूति कराई कि आप सोमान में आओ और आपके सामने लाखों भक्त खड़े हैं जोर जोर से। जैसे वो लास्ट में जब वो निकलती है ना मीरानुक, बॉम्बे में, मुंबई में रहा हूँ मैं 5 साल, तो मैं देखा हुआ था वो इतनी भीड़। तो जब उसका महत्व है लालबाग का, राजा का जो है ना, तो लाखों भक्त श्रद्धालु, और उसकी विधिवत पूजा भी होती है और विधिवत उसको समुद्र के बीच में जाकर डुबाते हैं। वो मैंने बार बार देखा है, इसलिए मुझे वो याद आ रहा था कि मेरी जो पूजा हो रही हो विधिवत हो रही है, और मुझे डुबाने भी ले जा रहे हैं कि जो दूसरे दिन सवेरे 8 बजे तक उसको बाजे के साथ में लेके जाते हैं, आराम से उसको नीचे तक। मुझे लग रहा मुझे डुबा रहे नीचे तक, और फिर मैं वापस सूक्ष्म में परमधाम चला गया। तो मुझे वो अनुभूति हुई। इसलिए भाई जी का बहुत बहुत दिल से, और बहन जी का और सबका दिल से शुक्रिया। और ऐसी भर्ती बार बार होती रहे, यही मैं भाई जी को और बहन जी को कहूँगा। आगे की भर्ती के लिए भी मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा, एक एक बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, तो हमें भरपूर करने के लिए स्वयं भगवान भाई जी की मुख कमल द्वारा हमें सुना रहे हैं। व्यक्त अव्यक्त, सूक्ष्म स्थूल, ये उदाहरण भाई जी ने प्रोजेक्ट पर, और यहाँ एक एक समझाकर, एक एक हमें समझाकर बताई, भरपूर कर दिया हमें सबको।
और 5 दिन की भट्टी और ले भाई साहब, ये हमारी इच्छा है। पापा का सबसे पहले धन्यवाद और सभी मेरे ब्राह्मण परिवार का धन्यवाद। भट्टी कर रहे थे तो पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे शुरू में ज्ञान में आए तो बहुत पेपर आए, लेकिन उस पेपर के समय दीदी बोलते थे कि मूर्ति बनना है तो घाव सहन करने पड़ेंगे। तो आज सुबह जब भाई जी ने योग कराया कि मूर्ति बन के अपना स्वरूप देखो, तो सचमुच ऐसे लग रहा था कि वो घाव सहन किए लेकिन मूर्ति कितनी सुंदर बनी है। और उस मूर्ति में सचमुच स्वयं को देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। और भट्टी बहुत बहुत अच्छी बनी। सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। ड्रामा प्लान अनुसार ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सभी पेशेंट अभी नॉर्मल स्थिति में हैं। हम सभी आईसीयू में एडमिट हुए थे। फिर भाईजी और दीदी जी आए। अच्छी सर्जन, सुप्रीम सर्जन ने निमित्त बनाया उनको, और 3 दिन में उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया कि हमारे जो सवाल थे हर एक के मन के कि माया क्या, हमारा ज्ञान था कि हम आत्मा है ये पता था, परमात्मा, लेकिन माया का ज्ञान नहीं था। तो हम योग लगा रहे, हम इतने दिन योग ही नहीं लगा रहे थे। ये सबसे पहला पार्ट, ये पहला चैप्टर है, वही हम उसमें ही कच्चे थे हम। तो इतना ऐसा लगा कि अरे ये पढ़ाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो भाई जी ने इतना में सिंपल भाषा में वो समझाया। किसी को समझाना इतना आसान नहीं होता है। नॉलेज सबके पास है, लेकिन समझा कोई, जिस तरह भाई जी ने हमें समझाया वो इतने सिंपल वर्ड में और एग्जाम्पल देके और एंटरटेनमेंट करके किसी को भी बोर नहीं हुआ। पिछले 72 आवर्स में हम ये भट्टी कर रहे हैं। 72 घंटे में हम इस वाइब्रेशन में हैं, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम एक तो संगम सतयुग का अनुभव कर रहे हैं। और भाई जी ने जिस प्रकार से हमें प्रत्येक पॉइंट क्लियर बताया कि गड़बड़ बाहर नहीं है, गड़बड़ अंदर है, तो सॉल्यूशन भी अंदर ही है। तो मतलब ये इतने और बताए नहीं उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं। और उन्होंने जो बताया कि गुस्सा एक कॉमन बात, मीन्स हर एक को आता है, कुछ 5-6% हो या 100%, 90%। पर उन्होंने वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि वो बच्चा है, इनोसेंट है। ऐसी एक प्रैक्टिस करनी है जब गुस्सा आता है कि सामने वाला इनोसेंट है। ये प्रैक्टिस करनी, मैं तो करूँगी ये प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोफेशन में बहुत बार गुस्सा आता है, नहीं करना पड़ता है फिर भी आ जाता है। तो अब ये प्रैक्टिस करूँगी कि सामने वाला इनोसेंट है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और वो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और फिर सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो मुझे ब्रह्मा भोजन मिला 3 दिन मस्त और नाश्ता और सभी का प्यार, और मेरा प्यारा ब्राह्मण परिवार के साथ इतना समय में रही, इतने दिनों में बिना मोबाइल के। मेरे लाइफ में पहला टाइम है ये कि मैंने इतना समय अपने परिवार के साथ बिताया है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। पहले तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए इतना बड़ा भट्टी का आयोजन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। और बाबा ने सब भाई जी को यहाँ भेजा हमारे लिए, तो हम भी कुछ उनके लिए बनकर दिखाएंगे। दीदी का और दीदी जिनका और सब माताओं का धन्यवाद करती हूँ। भाई जी का, सबने हमारे लिए इतनी मेहनत की और इतनी बड़ी सेवा की, तो हम उनके लिए शुक्रिया करते हैं। और हम इस भट्टी से मैं आत्मा तो अब
बदल कर ही दिखाऊंगी और परिवर्तन करके ही दिखाऊंगी। और फिर से दूसरी भट्टी के लिए और मजबूत होकर दिखाऊंगी। बस इतना हो के धन्यवाद करती हूँ। भाई जी ने इतना बड़ा जो ज्ञान दिया वो आज तक हम ढूंढते रहते थे, मुरलियों में अध्ययन करते थे, लेकिन अब समझ में आया वो तो भाई जी ने जो दिया, इतने साल से अभ्यास किया, इतना खर्च करके जो अभ्यास किया, उनके लिए उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांती। आपण खरोखर खूप भाग्यवान आहे की ही 3 दिवसाची भट्टी आपल्याला अनुभवायला मिळाली आणि या भट्टीतून आपण भरपूर झालो। मला तर ही भट्टी जीवन जगण्याची एक कलाच मिळाली आहे भट्टीमधून। थँक्यू भाईजी, थँक्यू दीदी। पहिले तर बाबाला धन्यवाद देते आणि सगळ्या ब्राह्मण परिवाराला। मला 3 दिवसाच्या योग भट्टीत योग माझा लावत असताना आत्मस्थितीत राहत नव्हती, ते इथं मला म्हणजे शिकायला मिळालं की 3 मिनटं आपण राहू शकतो की आपली बुद्धी भटकते। तर योग माझा खूप छान लागला। बाबा उतरण झालं त्या दिवशी पण योग लावत असताना मला आपण मग ती रडायला यायचं, मलाही समजत नव्हतं आपल्या डोळ्यातून अश्रू काय येत आहेत। मी दीदीसोबत पण बोलली होती, दीदी मला असं काय होतं आहे समजत नव्हतं। आणि आज पण भाईजींनी सांगितलं आपण स्वमान घ्या देवीचं आणि योगात बसा एखादं आपलं देवी स्वरूप म्हणून। तर मला असंही माझ्या कॉलनीतल्या नेहमी बोलतात गडावरची देवी, गडावरची देवी। मी वर राहते दुसऱ्या मजल्यावर, तर मला नेहमी बोलतात उतरा गडावरची देवी, खाली या, उतरा गडावरची देवी, दर्शन द्या। आणि नेहमी त्यांना मी माझा योग गच्चीवरच असते जास्त, मी त्यांना सकाळच देत असते। आणि मग हा योग लावत असताना पण मला म्हणजे असं झालं की मी खरोखर देवी आणि माझ्यापुढे सगळे भक्त आहे, मी त्यांना सकाळच देत आहे। तेव्हाही असा योग लागला की मला माझं शरीर पण समजत नव्हतं, माझ्याच्यानं जास्त वेळ बसल्या जात नाही, पायाला मुंग्या येतात, कमरेचा त्रास होते, मला माझं शरीरच समजत नव्हतं, असं सूक्ष्म वाटत होतं। तेव्हा पण माझ्या डोळ्यातून अश्रू, आपण मग ते दोन्ही डोळ्यांना अश्रू खाली येत होते आणि असं वाटत होतं की मला बाबा भेटला आणि देवता स्वरूप देवी बनवलं आणि मी सगळ्यांना सकाळच देत आहे की माझ्याकडून किती करून घेत आहे बाबा। म्हणजे खूप अनुभव झाले मला योगाचे। तो योग असा माझा घरी लागत नव्हता। म्हणजे योग भट्टी माझ्यासाठी खूप छान झाली। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। भले गुलजार में बाहर खिले हैं कुछ इस तरह, महक तो ऐसे दामन रहा है भगवान का, महक तो ऐसे दामन रहा है भगवान का। गणेश भाई, दीदी और शुक्रिया संदीप भाई का जो विस्तार से रखा भट्टी का प्रयोजन और त्यौहार जैसे मनाया, समारोह का आयोजन और खिला दिया ब्रह्म भोजन। शुक्रिया सारे ब्राह्मण परिवार का। आयोजन पहले तो ऐसे सोचता कि मधुबन में एक बार भट्टी को जाए, बहुत सालों से यह सोचती, यहाँ पे गूंज नहीं थे, वो पूरी कर दी दीदी ने यहाँ रख कर के भट्टी को। और भट्टी का आयोजन कई बार देखा है, महसूस किया है। यहाँ पे ऐसे पहली बार आया, फरिश्तों के साथ बैठने का आनंद कुछ अलग ही लग रहा है। तो आयोजन में अच्छा लगा, विजुअलाइजेशन का जो अनुभव कराते थे ना, तो मैं खो जाता था जहाँ से जाना हो, तो उसमें बहुत रस लगा। माना मैं सोच रहा था जो शवासन कराते थे, मैं सोने का प्रयोजन रखता था कि मुझे कौन उठाएगा, तो मैं खुद सो जाता था। जब इनका आवाज़ आता था तो बाबा की आवाज़ आ रही है ऐसे सुन करके मैं सुध-बुध से उठ जाता था अंदर ही अंदर, तो मुझे अकेला और बाबा सुना रहा है ऐसे महसूस होता था। और दूसरा, आयोजन से ज़रिए जहाँ जहाँ क्लासेस रखे थे, बहुत ही एकदम परफेक्ट नज़रिए से रखे थे, वो बहुत पसंद आया। और दूसरा, बीच में उठाना या कुछ खिलावट करना, जैसे खेल
वो भी एक्सरसाइज, वो भी मुझे बहुत, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मुझे भट्टी में नींद तो नहीं आएगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पहले दिन अगर, क्योंकि 1-2 घंटा ठीक है, 4 घंटा ठीक है, पूरे दिन कैसे भट्टी होगी ये सोचा नहीं था। लेकिन ये प्लानिंग भी बहुत अच्छा लगा और बाद में आयोजन तो हुआ, अनुभूतियाँ भी हुई, और जिसमें बुद्धि का जो लॉक था, जैसे सोच में पड़ जाते हैं ना, कोई कुछ कहता है तो मुझे किसी के सुनाने से अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भगवान का सुनने के लिए आता हूँ और भगवान का ही। हाँ, तो इस विस्तार से पता चला है कि हर प्रयोजन जो भी बाबा दीदी के द्वारा जो कुछ भी रखता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि समय अनुसार होता है। और ड्रामा का रहस्य जो था, जो सोच में ज़्यादा चलता था, तो वो क्वेश्चन ख़त्म होते गए। कर्मों के गहन गति के प्रति जो विचार थे वो भी कुछ रहे, कुछ तो मिट गए। और दूसरा, परम धाम का अनुभव एग्जैक्ट कैसे करना चाहिए वो भी सोच में ज़्यादा नहीं था, वो भी क्लियर होता नज़र आ गया। और मैं ही ज़्यादा सुनाऊंगा तो हमारे गोपाल भाई भी तो आ रहे, और एक थोड़ा सा सुना देता हूँ। अंदाज कुछ खास नहीं था सुनाने का, अंदाज कुछ खास नहीं था सुनाने का, दिल बरस रहा है आँखों के ज़रिए मत देखना, दिल बरस रहा है आँखों के ज़रिए मत देखना, नज़ारा देख रहा है परम धाम वाला, नज़ारा देख रहा है परम धाम वाला, शुक्रिया इन फरिश्तों का जिन्होंने खिलवाड़ का नज़ारा हमारे लिए बना डाला। भाई जी ने बहुत ही अच्छा, और सबसे बड़ी बात, इस भट्टी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा घर पे तो पुरुषार्थ चल रहा था, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा अलबेपन आया था, तो मैं रिचार्ज हो गया। और भाई जी ने जो बताया है कि जो समेटना है खुद को, तो वैसे मेरी कोशिश चली रही है, भौतिकता से जो लगाव है वो समेटने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस भट्टी से वो समेटने की गति अधिक तीव्र हो जाएगी। और कार्मिक फिलॉसफी का अध्ययन भी मेरा चल रहा था घर पे, लेकिन जो कार्मिक फिलॉसफी से फल मिलता है, और वो फल तक ही मैं सीमित था, लेकिन वो फल का बीज और वो बीज का फल जो आएगा उसके भी भोगना, जो चरके माता जी ने बताया, उसका अगर गहराई से अध्ययन करें तो उनकी भी सब भोगना हो जाएगी। और कार्मिक फिलॉसफी का सबको अध्ययन करना चाहिए, और भाई जी अगले भट्टी में उसमें थोड़ा सा और प्रकाश देंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और अगले भट्टी के लिए भी मेरा रजिस्ट्रेशन आज से फिक्स है। ओम शांति। दरबार तो मिला मुझको, दरबार तो मिला मुझको, बाबा तो है हमारा, दरबार तो मिला मुझको, बाबा का तो है हमारा। एक वक्त की मारी ने, एक वक्त की मारी ने किस्मत को हराया है, एक वक्त की मारी ने किस्मत को हराया है। ये शौक नहीं है तेरा, ये विधान बाबा का है, ये शौक नहीं है तेरा, ये विधान बाबा का है। जैसे 3 दिन की भट्टी में जैसे भाई जी ने कहा है कि जैसे धारणा के 4 सब्जेक्ट रहते हैं, और उसके 4 सब्जेक्ट में जैसे भाई जी ने ज्ञान और गोली और इंजेक्शन दिए कि जैसे बाबा अंतिम समय तक रहते हैं तो तब तक हम रहेंगे और बाबा के साथ भी जाएंगे। पहिल्यांदा दीदीचे आणि संदीप भाऊचे खरंच धन्यवाद। आणि या ज्ञानाबद्दल माझा असा अनुभव आहे की मी हवेत होतो की बाबाजी मी सेवा करतो, बाबासाठी मी हे केलं, आणि थोडंसं येतेच माणसाला काहीतरी, आणि हे चालते हे सगळं मी कधी कधी विसरत होतो की हे चालवणारा बाबा आहे। मला असं वाटत होतं कधी जेव्हा माझ्या हातात स्टीअरिंग असते तेव्हा मला असं वाटतं की गाडी मी चालवतो, असं मला वाटत होतं। पण भाऊंनी ते सगळं क्लिअर करून दिलं, त्याबद्दल त्यांचेसुद्धा धन्यवाद आणि ताईचेसुद्धा धन्यवाद। आपण सर्वांनी एवढी भट्टी सुंदर केली की आपण काहीच मिस केलेलं नाही, आणि नाही तर मग बाकीच्या क्लासमध्ये लोकांना धरून धरून आणावं लागते। हे स्वतःसाठी केलेलं आपण
याबद्दल आपणा सर्वांना धन्यवाद आणि पुनश्च एकदा भाऊंना धन्यवाद देऊन माझे शब्द संपवतो. ओम शांति. ये अंधकार से प्रकाश की ओर है. ये तो ऐसा स्थूल से सूक्ष्म की है. जैसे हम 30 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तो अंधकार में ही चल रहे थे, ऐसे पूरा ज्ञान ही नहीं मिला. 3 दिन में हमारे पूरे बुद्धि का प्रकाश और तेज हो रहा, प्रकाशमय, और सभी का भी हो रहा है और होगा, यही आश मैं रखता हूँ. भट्टी की विशेषता ये रही कि आप सभी ने, आप भाई बहनें, हमारे दीदियों ने जो इतने मेहनत से आपको यहाँ बुलाया है, और दीदी की जो लगन थी, संदीप भाई की जो लगन थी, ये लगन के वजह से हम सभी का भाग्य बन गया. आपकी जो अकोला भट्टी हुई है वो दीदी ने और संदीप भाई ने अटेंड किया, और उसी का फल आज वो नांदुरा वासियों को मिल गया. ओम शांति. दीदी और संदीप भाई ने हमें ये महान योगायोग संपन्न किया है. भाई जी ने 3 दिन की जो भट्टी की, उस 3 दिन के भट्टी में पहले तो मुझे लगा था कि अभी तक जो भट्टियाँ की है तो नॉर्मल क्लासेस होंगे, लेकिन नॉर्मल क्लास के ऊपर बहुत कुछ यहाँ मिला है. जैसे गोताखोर गहरे समंदर में जाता है और मोतियाँ निकालता है, बहुत सारे मोतिये की थालियाँ भर भर के वो ऊपर आता है, लेकिन अगर उसको अंदर कुछ ऐसा हीरा मिल जाए तो फिर उस मोतियों का कोई महत्व नहीं रहता और वो हीरे का ही गुणगान गाता है. ऐसे ही असंख्य हीरो के जैसे रत्नों तो बहुत मिले हैं, लेकिन हीरो के जैसे बहुत बहुत गहरे राज आज इस भट्टी में भाई जी ने हमें दिए हैं. उस गहरे राज जो कि हमें कुछ भी पता नहीं था, यानी अंदर पानी में रहते हुए भी हमें जैसे मोतिया और हीरे मिलते नहीं, लेकिन आज भाई जी ने हमें वो रत्न और वो हीरे, शब्द रूपी और उस राज रूपी हीरे जो हमें दिए हैं, उससे हमारा जीवन यहाँ से सही दिशा में जाएगा. क्योंकि अभी तक हम चल रहे थे लेकिन दिशा मालूम नहीं थी, लेकिन आज से मैं तो भी कहता हूँ कि सभी यहाँ से एक अच्छी दिशा में, क्योंकि उस दिशा का ज्ञान भाई जी ने हमें किया है, तो उस दिशा में हमारे कदम चलेंगे. अगर पर्सनल मुझे बोलेंगे कि यहाँ आपने क्या पाया है, तो सबसे अच्छा, क्योंकि बहुत सारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सबसे अच्छा मेरे मन में एक प्रश्न था कि सूक्ष्म वतन कैसा होता है. क्योंकि सूक्ष्म वतन में हम जाते हैं, सफ़ेद प्रकाश है, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं, या अव्यक्त वतन कहते हैं हम परमधाम में, तो परमधाम कैसा होता है, वहाँ क्या चलता है, तो उसका कोई ज्ञान अभी तक मिला नहीं था. लेकिन आज भाई जी ने वो ज्ञान मुझे दिया है पर्सनली, जो क्योंकि वहाँ कोई दूरी नहीं रहती और वहाँ समय की सीमा नहीं रहती. ये 2 शब्दों से मेरा जो भी अज्ञान था सूक्ष्म वतन के बारे में और परमधाम के बारे में, वो पूरा हो गया, और आज मुझे अव्यक्त वतन का पूरा ज्ञान हो गया है. ऐसे रत्नों के थालियाँ भर भर कर देने वाले बाबा के अनन्य बच्चे भाई जी का मैं धन्यवाद करता हूँ. और ये भट्टी जिन्होंने बहुत बहुत परिश्रम करके अटेंड की है और अभी तक हमारी पालना भी की है, उन सभी सेवादारियों को और दीदियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. खरोखर मला इतला आनंद वाटून राहिला. 3 दिवस झाले, असं वाटते की अजूनही चालली पाहिजे ही भट्टी. पण या दीदीच्या निमित्त मला समजा बाबांनी सांगितलं, आरतीच्या पप्पांना, की भट्टी आहे
म्हटलं हो काय खरंच काय म्हणत हो म्हणत की दोघांतलं एक जण नाव लिहून पाहिजे. तर मग म्हणत की तू जाशी मला काम असलं तर मी जाईन, तुले काम असलं तर तू जा. ज्ञान में बहुत कम समय में आए, लेकिन सरला माता जी और दीदी जी हमें बताते थे कि आप भट्टी करो. हमें भट्टी क्या चीज़ है यही पता नहीं थी, क्योंकि हम 2005 से थोड़ा भी नहीं बैठ सकते थे. हमारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो इसलिए हम दीदी को तो हाँ बोला कि हम भट्टी करेंगे, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते थे कि हम भट्टी कैसे करेंगे और कैसी होती है भट्टी. लेकिन हमने दीदी को हाँ बोला. फिर भी दीदी को हम थोड़ा थोड़ा पूछते थे कि दीदी हम नीचे नहीं बैठ सकते. दीदी कहते थे ठीक है आप चेयर पे बैठ जाना साइड में. और यहाँ आने का सारा श्रेय हमारे सरला माता जी, हम उनके गाड़ी पे ड्राइवर थे. तो हम पाठशाला में जाते थे, वहाँ पे हम 10 बजे से तो 5 बजे तक बाबा का कमरा साफ करते थे. और दिल में कहते थे बाबा हम तो सब घूम चुके हैं ड्राइविंग में, लेकिन हम मधुबन कब जाएंगे. माता जी हमेशा बोलते थे हमको चलो ना मधुबन जाएंगे. हम कहते थे हाँ माता जी, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था और परिस्थिति भी नहीं थी. लेकिन एक ही संकल्प होता था मन में कि हम बाबा का कैसा क्या देखेंगे मधुबन. और ऐसा करते करते एक दिन माता जी ने बोला कि आप चलोगे मधुबन. हमने कहा हाँ. तो माता जी ने हमारा टिकट बुक किया और सारा खर्चा किया. और उसके बाद हम बहुत ठीक हो गए और सेंटर पे आने लगे. और जब से रेगुलर मुरली करते फिर संकल्प आता था कि हम बाबा मिलन कब जाएंगे, हमें जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा. लेकिन दीदी ने हमें वो भी बोल दिया कि आप चलो मधुबन. और हमने बोला हाँ दीदी आएंगे. तो अभी 31 दिसंबर को हम बाबा मिलन को भी जाएंगे. ओम शांति. ओम शांति. टाइम का मैं सार रूप में बताता हूँ. सबसे पहले तो मैं भाई जी का बहन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दीदी जी का ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमको भट्टी में चांस दिया 3 दिन के लिए. तो भट्टी कैसी थी और भट्टी की विशेषता क्या है, सार रूप में मैं आपको बातें बताता हूँ. भट्टी कैसे लगी, भट्टी को क्या क्या सीखने को मिला. जैसे इस 3 दिन हम जैसे आईसीयू में भर्ती थे और सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ने दोनों रूहानी सर्जन को यहाँ पे हमको बुलाया और हम सबका ऑपरेशन किया. जैसे ऑपरेशन में पेट में एक गांठ रहती है और डॉक्टर एक गांठ निकाल के पूरा क्लियर करते और दूसरी बिठाने की ज़रूरत नहीं हो तो अच्छा हो जाता है. वैसे ही माया कहाँ से आती है, माया का द्वार कौन सा है, माया की गांठ कौन सी है कि वो गांठ निकाले नहींगे तो बाबा की तरफ नहीं पहुँचेंगे, बाबा का ज्ञान नहीं आएगा. और वो गांठ बताई कि जिससे हम आज तक माया से हारते रहे. तो वो गांठ है देह भान की गांठ और देह भान का ढक्कन. जब तक देह भान का ढक्कन खोलेंगे नहीं तो बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं आएगा. तो ये एकदम जड़ की बातें बताई भाई जी ने अपने सबने. देह भान और उसमें देहभान की गांठ निकालनी है और उसमें आत्मभान नेचुरली आ जाएगा. माना बाबा का ज्ञान भी नेचुरली उसको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. तो ये सार रूप की बातें बताई. तो भट्टी की विशेषता क्या है, आज तक तो हमने बहुत सारी भट्टियाँ की है, बहुत अच्छी थी, मधुबनी की सेंटर की बहुत भट्टी थी. लेकिन ये भट्टी कैसी होगी, निराले भट्टी है, जैसे घी में शक्कर जैसा. हाँ दूध में शक्कर मिलाए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो ऐसी भट्टी निराली हो गई. तो इसमें भट्टी की विशेषता ऐसी कि हम तो योग करते रहते, कभी हमारा पुरुषार्थ तो अच्छा रहता, कभी डाउन रहता. ऐसा क्यों रहता है, एक विशेषता ऐसी थी कि तन का हम ख्याल नहीं रखते, तन की एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए मन बुद्धि का योग नहीं लगता. तो सारा दिन बैठना ये कोई मामूली बात नहीं है. सारा दिन तक ज्ञान सुनना और बैठना, तो उसके लिए तन भी मजबूत होना चाहिए, तन की एक्सरसाइज
होनी चाहिए। तो ये भट्टी की एक विशेषता मैंने देखी कि मन के साथ तन भी ठीक होना ज़रूरी है, और तन, मन, धन और जन ये सारे ठीक होंगे तो हमारा पुरुषार्थ तो सहज होगा। आखिरी में एक लाइन में आखिर एक लाइन में भाई जी और बहन जी को बताना चाहता हूँ। एक लाइन में सारा अनुभव और सारा भट्टी कैसी थी एक दो लाइन में आ जाएगा। भाई जी बहन जी ने ऐसी कराई हमारी ज्ञान योग की भट्टी। भाई जी बहन जी ने ऐसी कराई हमारी ज्ञान योग की भट्टी, मिट गई हमारी देह भान की मिट्टी, और बाबा से मैत्री हो गई हमारी घट्टी, और माया से हो गई हमेशा के लिए कट्टी। ऐसी कराई भाई जी और बहन जी ने हमारी पावरफुल ज्ञान योग की भट्टी। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बहन जी, और शुक्रिया दीदी जी। हाँ, आपने हमको चांस दिया। दीदी जी ने बोला था कि आप 3 दिन भट्टी करो, सिर्फ पानी का ख्याल रखो, पानी का ख्याल रखते रहो। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन तो बुद्धि थोड़ी नीचे ऊपर हो रही थी। सबसे पहले तो ऐसी भट्टी तो हमने कभी की नहीं, मतलब भट्टियाँ तो होती रही लेकिन ये कुछ अलग और नई भट्टी लगी, मतलब जिसमें सारा दिन बैठना और मन को बिजी रखना बहुत अच्छा लगा। और बाबा क्या कह रहे, बाबा का क्या कहना है, क्या समझाना है, तो उसको अच्छी तरीके से मतलब सुना और देखा। जैसे प्रैक्टिकल में भी भाई जी ने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, तो बहुत अच्छे सेशन भी लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसी नवीनता भट्टी में बहुत अच्छी लगी सारा दिन। और तन के मतलब हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना है। ये भी हमने इस भट्टी से सीखा है कि तन का भी ख्याल रखना है, मन का भी ख्याल रखना है। और ये 4 चीज़ें जो समझाई, धन और जन। और जैसे बाबा हर बार मुरली में समझाते रहते हैं कि हमें स्वयं पसंद भी बनना है, बाप के पसंद भी बनना है और सर्व के पसंद भी बनना है ना। ऐसे बहुत अच्छे से भाई जी ने मतलब क्लियर करके समझाया है पूरे सेशन में। वैसे बाबा तो मुरली से खजाना देते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे कभी कभी पूरी बुद्धि क्लियर नहीं रहती तो समझ में नहीं आता, और कुछ बातें ऐसे ये नहीं होता। तो फिर भाई जी ने बहुत अच्छे से स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे जाना है, ये बहुत अच्छी तरीके से भट्टी में से बहुत समझाया है। और भट्टी में ही भट्टी करेंगे तभी ही हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी है और जो रियलाइजेशन है और जो परिवर्तन हमें करना है वो समझ में आ जाता है ना। तो ये भी बहुत अच्छा है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमें करना है, ये बाबा हर बार समझाते रहते हैं। तो पहले मैं, है ना, तो पहले मुझे आगे बढ़ना है और फिर दूसरे, है ना। हम हमेशा क्या कहते कि दूसरा करे फिर मैं करूँगा, तो नहीं, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें हमारे आत्मा में भी है, हमारे पास भी है, लेकिन वो हमें सिर्फ दिखाना है, प्रैक्टिकल लाना है। हम भी कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे से हुई क्योंकि सेवा भी थी ना, तो कभी नीचे कभी ऊपर ऐसी बुद्धि जाती थी। ओम शांति। सितंबर महीने में हमारी टीचर्स ट्रेनिंग थी, तो उसके पहले ही प्रोग्राम आया था। शायद एक ट्रेनिंग था, क्या था वो, अकोला में कुछ भट्टी नहीं थी, ट्रेनिंग था। तो दीदी हमको भी वहाँ पर लेके गए थे। तो वहीं पे ही एक भाई ने बोला था इस भट्टी के बारे में, फिर अकोला में वो ऑर्गेनाइज हुई। तो तभी दीदी बोले कि हम तीनों चलेंगे। तो मैं भी बहुत उमंग उत्साह में आ गई कि हाँ। और दीदी वैसे भी हम सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने वाली उमाई है, सभी भाई बहनों को हमेशा उमंग उत्साह में लाती रहती है।
तो दीदी ने बोला कि चलो हम तीनों जाएंगे। फिर डेट डिक्लेयर हुई कि सितंबर महीने में है, तो हमारा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम वहाँ पे गए तो दीदी ने और एक खुशखबरी सुनाई कि हमारे यहाँ पे भी वो भट्टी रहने वाली है। हमने सुना था कि उपासी भट्टी है, हमारा खाना पीना कुछ नहीं है, उपासी है। तो हमने बोला कि ठीक है, भट्टी तो है ना, तो करनी तो है ही। फिर उसके बाद दीदी हमेशा चांस देते रहते हैं, ये दीदी का बहुत बड़ा बड़प्पन है। मतलब ऐसे दीदियाँ बहुत कम लोगों को मिलती है। तो सच में ये बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये बाबा का मेरे ऊपर बरसने वाला प्यार है, जो दीदी हमेशा हम सबको आगे बढ़ाती रहती है, पुश करती रहती है कि आप पहले चलो। हम दोनों को भी इतनी सेवाएं रहते हुए भी दीदी ने हमको आगे बढ़ाया। दीदी ने बोला जैसे कि बैकबोन की तरह है, फिर भी दीदी ने जैसे बैकबोन को निकाला और आप भट्टी में बैठो, ऐसे दीदी ने बोला कि आप बैठो। वो तो बात है ही, उसके साथ साथ और इस भट्टी में नवीनता बोलेंगे या फिर मेरा खुद का अनुभव बोलेंगे कि मैं हमेशा चाहती थी, जैसे ज्ञान में नई आई हूँ, 2-3 साल ही हुए हैं, तो बाप दादा का मिलन तो हुआ नहीं। मैंने बाप दादा को माना इन आँखों से नहीं देखा है। तो हमेशा की इच्छा रहती थी। जब मैं मधुबन में भी पहली बार बाप दादा मिलन करने गई थी, तब भी मैं सोचती थी कि बाबा आप मेरी तरफ देखो, मेरे हार्ट में स्पार्किंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो तो थोड़े बहुत के लिए हुआ ही था, लेकिन उस दिन का जो अव्यक्त मिलन, जिसे भाई जी ने भी बोला है कि व्यक्त से अव्यक्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, व्यक्त में जैसे अव्यक्त जगत में दूरी नहीं, सीमा नहीं है। तो उस पॉइंट को लेकर के मैं दीदी के सामने खड़ी हो गई। उस दिन अव्यक्त मिलन मना रहे थे ना, उस दिन जैसे लग रहा था कि वो बाप दादा के आँखों की झलक, वो चमक उनके गालों पर, उनकी मुस्कान पर मुझे सिर्फ बाप दादा दिखाई दे रहे थे, मुझे देख रहे थे और वो मेरे नयनों से वो प्रेम अश्रुधारा बह रहे थे। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो प्रभु मिलन, वो बाप दादा मिलन इस नांदुरा के डायमंड हॉल में मुझे महसूस हुआ। अच्छा, और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, दीदी जी का, हम सभी सेवाधारी भाई बहनों का, और ख़ास करके गणेश भाई जी और कमल बहन जी का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। और एक बात बतानी है, जो कहते हैं ना बाबा कि हाँ, हमारे चाल और चलन से सबको पता होना चाहिए कि बाप दादा को जैसे प्रत्यक्ष करना है। तो मैंने एक बात, ये मेरी खुद की है, मैंने एक बात गणेश भाई जी को मतलब देखा, वो परखा, मतलब उनको देखा कि जैसे मैं हमेशा दीदी को भी देखती हूँ, ऐसे गणेश भाई जी को भी देखा कि अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। और मुझे बनना है वैसे, इसलिए मैंने इस बात के ऊपर फोकस किया। अगर आपको सबको कंट्रोल करना है तो आपको पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप वो करो। मैंने भाई जी को कभी भी, मुझे ड्यूटी मिली थी कि बहन जी और भाई जी को सिर्फ परोसना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दीदी ने पहले बताया था सिर्फ तुझे परोसना है, बाकी तुझे ड्यूटी कुछ भी नहीं निभानी है। तो मैंने वो निभाई। लेकिन मैं बहन जी को तो भी थोड़ा बोलती थी कि आप समोसा लेंगे, आप मीठा लेंगे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई जी को कुछ बोलो कि आप मीठा लो या फिर तीखा लो या फिर ये लो, तला हुआ लो, भुना हुआ लो। इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो हम किसी को भी बदल सकते हैं। कोई की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई आकर कुछ कहे। अच्छा, ओम शांति। हमारे सिरसोड़ी की माता है, गीता पाठशाला चलाती है। तो सबसे पहले मैं भाई का, दीदी का, सबका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का भी। जब ये भट्टी शुरू हो गई उसके पहले 3 दिन पहले मुझे पता चल गया कि दीदी ने मैसेज भेजा था। मैंने पूछा दीदी को, दीदी योग भट्टी तो बहुत अच्छे, नाम सुन के ही मुझे खुशी हो गई, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ।
मैंने पक्का नीचे गया, मैं तो सूक्ष्म में जाऊंगी ही, सूक्ष्मतल में। और सच में मैं चली गई। उस दिन दीदी जी सेवासन कर रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान से कर रही थी, तो मैं सच में उड़ के छत तक गई होनी अपने आप ही। यही मेरा पक्का अनुभव है। और दूसरा अनुभव है, मेरे बेटे दूर रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ पाठशाला में। 8-10 बच्चे आते हैं और मैंने फिर मेरे खेत है अपना बाबा का, ये खेत में सोयाबीन की, दोनों खेत में सोयाबीन रखा है रंग लगा के, वो सब छोड़ के आ गई और मुझे सचमुच अनुभूति हो गई। ओम शांति। धन्यवाद। जो बाबा पसंद करते हैं वो ही भट्टीत, आता मी काही सांगू नाही शकत पुढचं। ओम शांती। भाई आज कल बाबा ने बोला था कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने के लिए अपने को समझदार बनना पड़ेगा और परिवार वालों को बच्चा समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगी। और दूसरी बात ये है, मेरा बच्चा 5 दिन के लिए छुट्टी पे आया था, आर्मी में है। मैंने 3 दिन यहाँ ही अटेंड किए और लड़का रोज़ फ़ोन करता था कि मम्मी 8 बज गए तो भी तुम घर पे नहीं आ रहे, मैं वहाँ पे आके बता रहा। तो मैं बच्चे को एक भी दिन दे नहीं पाई, इसके लिए धन्यवाद। शुरुआत से ही लग रहा था कि भट्टी कैसे करूँगा, 3 दिन सीज़न का टाइम चालू है, कैसे निकलेंगे, लेकिन निकाल दिया बाबा ने। और भट्टी, जैसे भाई जी ने कहा कि भट्टी में नवीनता क्या, तो विचित्र बाप के हम विचित्र बच्चे, तो ये भट्टी भी थोड़ी विचित्र ही लगी। अच्छा अनुभव किया। और अब मराठी में जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप टीचर लोग क्या बोलते हैं सर, वो खोड़कर बच्चे होते हैं, खोड़कर जो शैतानी करते हैं थोड़ी बहुत। तो हम 4 जने बैठ के बहुत शैतानी कर रहे थे, हंस रहे थे हम 4 जने बहुत। मज़ा आ गया भट्टी में। ओम शांति। करेंगे भाई जी का, दीदी का, अपने देवी परिवार का उतना कमी है। तो इस भट्टी में मैं पहली बार सीखा। ज्ञान से तो बहुत दिन से चल रहा, लेकिन ऐसे जगमग जगमग ज्ञान में चल रहा, कुछ ऐसा डीपनेस नहीं निकली। और बात अभी क्लियर हुई कि शिव बाबा को धन्यवाद जो भट्टी का आयोजन बाबा ने कराया, और गणेश भाई और कमल बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब हमने अकोला में भट्टी की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सभी को ज़रूरत है। तो मेरे अंदर से इतना चल रहा था कि अपने सेंटर पे होनी चाहिए। तो मैंने बोला वहाँ पे मंगल कार्यालय पर भट्टी करेंगे, जैसे सभी भाई बहनें मिलकर एक साथ। तो बंटी भाई बोले कि वहाँ वाइब्रेशन नहीं रहेंगे, जैसे बाबा के घर रहते वैसे नहीं रहेंगे। तो मेरा ऐसा जोर था कि दीदी बोले 40 लोग होंगे तो करेंगे। मैं नीचे ही, गुरुवार था, नीचे ही डायरी लेके गया, जो आता था रास्ते भी पकड़ता था। और उनको पहले ही समझाया कि आप ये भट्टी करेंगे क्या, ऐसा ऐसा है। तो उनके नाम लिख के पहले पूरे 40 लोग तैयार किए। तो बहुत खुशी हो गई कि अभी अपने सेंटर पर भट्टी होने वाली है पक्का। तो अभी तो मैंने भट्टी नहीं की, क्योंकि हमने दीदी ने और हमने भट्टी की है, तो हमको भट्टी का आयोजन करना था। तो मैंने जो गणेश भाई की बातें सुन रहा था ऊपर से कि हमारा देह अभिमान जो है, देह अभिमान के बारे में बताया ना, तो थोड़ा सा ज्ञान आया थोड़ा सा कि अपने को अभिमान आ जाता है। लेकिन मैंने उनके दोनों के अंदर देखा कि इतना ज्ञान सुनाते फिर भी उनका इतना निर्माण भाव देखा। ऊपर कमल बहन हम सेवा करते थे तो उनको भी उत्सुकता होती थी कि मैं भी कुछ करूं, तो झाड़ू लगाते थे, ऊपर कुछ सेवा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा जब दीदी का निमित्त भाव
सभी आत्माओं को पालना देने का तरीका, प्यार बरसाने का तरीका, विश्वास, अपनापन और आप सभी का भी लगाव पुरुषार्थ के प्रति का एक कहते ना, मतलब इसमें से एक जन भी कम नहीं हुआ, उल्टा शायद कोई नए आकर फिर से बैठे हैं। तो आप सबका पुरुषार्थ करने की जो लगन है वो भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो इस तरह से नांदुरा के परिवार को मिलके बहुत 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 अच्छा लगा और आपके इस सेवाओं के लिए, प्यार के लिए दीदियों का और इस परिवार का, मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखो, इसके पीछे अविरत मेहनत, प्रचंड साधना और उस साधना से निकाला हुआ ये कोहिनूर हीरा, इसका नियोजन भी बहुत बहुत ही वेल सेटल रूप से किया था। आपने देखा कि दिन भर हम किसी को भी झुटका तक नहीं आया, है ना। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हम बैठे रहे। उसके बाद भी दीदी जी ने कल क्लास लिया तो सब उठने को भी तैयार नहीं थे। तो इतनी रमणीकता से इसका नियोजन बहुत बहुत खास बात थी। तो ऐसे इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस योग भट्टी का जो समारोह है, समारोह करना नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते ना, किसी का उठने को मन नहीं है। मेरा भी वहाँ से ये बोलने का भी मन नहीं था कि समारोह के लिए उठे, फिर भी अब समय की सीमा, ये सब देखकर हमको समारोह के लिए उठना ही पड़ा। तो इस योग भट्टी को सफलता के चरम सीमा पर ले जाने वाले सभी जो घटक है, उन सब घटकों का जो आभार प्रकट करना हमारा आद्य कर्तव्य है, वे भी और अपनी भावनाएं भी हमारी दीदी जी हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। कहते हैं अर्थात रांझू रमजबाज, अर्थात राजू रमजबाज, अर्थात नहीं याद नहीं है, नहीं बाबा, नहीं रमनीता, अभी बताइए। युक्तियुक्त, बाबा ने रांझू रमजबाज का अर्थ बताया है युक्ति युक्त। तो बस बाबा ने ये सब युक्ति युक्त कराया है, ऐसा ही मेरा अनुभव है। क्योंकि बड़े दीदी से जब बात हो गई, हम पातुर की भट्टी में टीचर्स भट्टी थी, उसमें बड़े दीदी जी से बात हो गई, रुक्मिन दीदी जी से, कि दीदी ये भट्टी लेना है। तो दीदी ने झट से फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाया और कर बात उन्होंने 2 शब्द बात की और मेरे पास में उनका फ़ोन दे दिया। मैं क्या बोलूँ अभी, बस भट्टी करनी है, उनसे बात हो गई जिनसे करनी थी, बस आ गए। फिर वो ये रहा कि बाबा ने बोला है कि बाबा के महावाक्य याद आए कि बाबा ने बोला है कि दुआएं दो और दुआएं लो, ये तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और सबसे सहज पुरुषार्थ है। तो भाई बहनों की जब दुआ मिल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी दुआएं सहज पुरुषार्थ हो गया अपना। इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा ने ये सब अरेंज करके और पूरा कर लिया है। और हमारी कमल बहन और गणेश भाई जी का तो वो मुझे ऐसा याद आया कि कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो गणेश जी और गणेश जी के साथ कौन दिखाते हैं वैसे? सरस्वती दिखाते हैं और कलश दिखाते हैं। मतलब सरस्वती तो दिखाते हैं लेकिन कलश और गणेश जी दिखाते हैं। तो हमारे भाई साहब मतलब आज ये बाप समान बनने का जो दृढ़ संकल्प हम सबके अंदर जो बीज बोया है कि हम सबको बाप समान बनना है, सूक्ष्म बनना है और सूक्ष्म बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है
और ये सभी को कंधे पर अपनी जिम्मेवारी लेनी है। तो इसका शुरुआत या सफलता ऐसे हो गई कि ये शुरुआत बाप समान बनने की शुरुआत श्री गणेश जी से शुरू हो गई है। श्री गणेशाय नमः। और इतनी निर्माणता और इतनी ज्ञान की गहराई खजाना जो है गणेश भाई जी के अंदर, लेकिन उतनी ही निर्माणता हमने देखी गणेश भाई जी के अंदर। और अकोला में मुझे तो जागृति आ गई कि भाई ये भट्टी अपने को करना ही है। और इसलिए गणेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और साथ में हमारी कमल बहन जी, तो मुझे ऐसा लगा आज कि मेरी बड़ी बहन स्टेज संभाल रही है और मैं बड़ी बहन के जैसे उनके लिए ये आ गई कि फीलिंग आ गई कि मेरी बड़ी बहन स्टेज संभाल रही है और मैं छोटी निश्चिंत होकर सेवा कर रही हूँ। निश्चिंत होकर मैं सेवा कर रही हूँ, बस कोई ये टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो 3 दिन मेरे बहन ने, बड़ी बहन ने, इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कोमल बहन का। और बाबा ने मुझे जो हैंड्स दिए ना ये सेवा के लिए, तो हमने कोई ऐसा, क्योंकि बाद में ये संकल्प आया, अभी ये तो सब भट्टी में बैठेंगे फिर सेवा कौन करेगा, ये कब आया संकल्प, बाद में आया, ये भट्टी फिक्स हो गए होने के बाद। तो फिर यशोदा माता बोलती है कि दीदी मी भट्टी नाही भट्टीत बसू नाही शकत, पण मला सेवा करायची आहे बरं, जेवढी होईल तेवढी मी सेवा ज़रूर करेल। अपने बावस्कर माता, एक हाजी, और अपने निमगांव की अपने फरकाड़े माता रुकमादेवी फरकाड़े, वो भी बाबा की बिल्कुल पक्की बच्ची है, तो वो भी हाजी। और ये 4-5 माताएं, तो बाबा ने ऐसे लगा आज कि बाबा ने जैसे एक एक डिपार्टमेंट दे दिया था। तो फरकाड़े माता और उनके साथ नंदा माता, उन्होंने रोटी डिपार्टमेंट संभाला था। और अरुण भाई जो थे धोटे, तो हमने उनको बुलाया नहीं सेवा के लिए, अरुण भाई को नहीं कहा था कि भाई सेवा करो आप, लेकिन वो आ गए। फिर मैंने कहा कि आप भट्टी करो ना, नहीं मुझे सेवा करनी है। तो माता जी बैठी है ना भट्टी में, तो वो ज़बरदस्ती आ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा बाद में कि ये अच्छा हुआ बाबा ने भेजा, एक भाई जो चाहिए था, मतलब वो बाबा ने भेजा। और वो इतने एक्टिव है और जो कहा वही करते थे, मतलब वो सब करते थे। तो वो भाई भी भेजा, क्योंकि भाई तो था नहीं सब्जी उठाने के लिए, ये सब करने के लिए। तो सब्जी का डिपार्टमेंट वो अरुण भाई जी ने संभाला, और उसके साथ में अपनी बावस्कर माता ने संभाला, और काटने का, सब्जी काटने का अपने यशोदा माता ने संभाला। यशोदा माता के साथ और भी साथी थे। और अपने बर्तन की बहुत बड़ी सेवा थी, बर्तन डिपार्टमेंट साफ करना 3 टाइम इतने भाई बहनों के। तो एक माता को बोला था, लेकिन बाबा ने दूसरी को भी भेज दिया, एक के साथ दोनों, क्योंकि अकेली इतना कैसे कर सकती थी, ये तो सोचा भी नहीं था। तो पिंकी बहन ने बोला कि दीदी सेवा जो भी होंगी मैं करूँगी। तो पिंकी बहन ने और संगीता बहन जो गौरी और आरोही की मम्मी है ना, तो उन्होंने वो पूरा बर्तन डिपार्टमेंट संभाला। तो बाबा ने इतना इजी कर दिया वो कि एकदम हल्के होकर मतलब पूरा कर लिया बाबा ने। तो ऐसे हमारी सेवाधारी माताओं को भी, पिंकी बहन को, संगीता बहन को, और अरुण भाई को, यशोदा माता को, नंदा माता को, सुमन माता को, बावस्कर माता को, और सबको मैं आज दिल की दुआओं के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ, छोटी छोटी गुड़िया भी बहुत सेवा की, वो हमेशा ही करती रहती। तो सेवाधारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भाई बहनें जो हमेशा, कमल बहन, गणेश भाई जी, हमारे भाई बहनों की विशेषता है, सेंटर की विशेषता है। मैं जो भी संकल्प उनके सामने रखती हूँ तो वो कंधे को कंधा मिलाते हैं और वो संकल्प पूरा हो जाता है हमेशा। और मुझे तो ये भट्टी की विशेषता यही अच्छी लगी।
अकोला में ही कि ये जो संगठन मजबूत हो जाएगा इससे, और ये संगठन की इतना बड़ा संगठन, दूसरा ब्रह्मा भोजन और तीसरा ये वायुमंडल का जो लाभ मिलेगा इन सबको, तो ये खास भाई जी के भट्टी कराने का जो तरीका है वो बहुत ही खास है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अंदर से दिल से ये संकल्प था और बाबा ने ये संकल्प पूरा किया। और अभी 5 दिन का भी संकल्प करना है पूरा। फिर हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया है। तो रुक्मिन दीदी जी के, तो आप सभी भाई बहनों का भी, आप सभी दिल से तन मन धन से बाबा की सेवा दिल से उमंग उत्साह से हमेशा करते रहते हैं, इसलिए आप सबका भी दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी बाप समान बनने का हम ज़रूर आज दृढ़ संकल्प करते हैं। और वैसे उठने की इच्छा नहीं, लेकिन बाप समान बनने के लिए उठना है, इसलिए बाप समान बनने के लिए स्थूल से सूक्ष्म बनने के लिए, तो सूक्ष्म बनकर हमें बहुत सूक्ष्म सेवा करनी है। अनेक विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन देना है। तो गणेश भाई जी का मैं पुनः, कमल बहन जी का मैं पुनः एक बार दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपकी एनर्जी कमाल की है कि भाई 3 दिन लगातार हम तो बैठे हैं, लेकिन 3 दिन दोनों ही लगातार अटेंड करते रहे हम सबको। इसलिए आपको हम फिर से इनविटेशन दे रहे हैं गणेश भाई जी कि, और कमल बहन जी, आपको आना है और 5 दिन और करना है। जब भी बाबा और बड़े दीदी रुक्मिन दीदी जी प्रोग्राम बनाएंगे वैसे हम ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर सभी लाभ लेंगे, अटेंड करेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं। अच्छा, ओम शांति करना है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं चलना है, उन्होंने बुलाया, तो फिर मैंने बोला जान दो, इनको एक बार नीचे भेज देते और फिर मैं आ जाती। तो फिर वो इनके साथ मुझे आना पड़ा। तो आते ही कमल बहन ने कहा कि आपको ना बाबा आते दादी के तन में आते हैं, दृष्टि देते हैं, वैसे आपको दृष्टि देनी है। तो फिर अचानक प्रोग्राम बन गया। फिर हम स्टेज पर खड़े हुए, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे डायमंड हॉल में खड़े हैं, और 1 सेकंड में इतना विस्तार था मेरी बुद्धि में जो भी सेवा का। तो सच में एक बात बताती कि 1 सेकंड में मैं पूरी तरह से एकाग्र हो चुकी थी। वो पूरा समेट लिया था, पूरी सार में आ गई थी और पूरा एकाग्र लगन में मगन हो गई थी बिल्कुल, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डायमंड हॉल में खड़ी हूँ और बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, ऐसे लग रहा था मुझे खुद। तो ऐसे लगा कि भाई अपन इतने विस्तार में थे और कोई प्रोग्राम नहीं था माइंड को कि ये ऐसा करना है आपको, लेकिन इतने कम समय में हम इतने एकाग्र कैसे हो गए। और वो 5 मिनट की जो अनुभूति थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भट्टी मैंने 3 दिन पूरी अटेंड करती, पूरी अटेंड हो गई। और बाबा से मैंने जो खजाना मिलना चाहिए था वो सारा आपको जो मिला होगा, वो सारा खजाना मुझे भी मिल गया। अच्छा, ओम शांति।
क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। हाँ मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा। जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मोहब्बत के झूले में हमको झुलाते, हर पल संग तेरे मौज। कौन सा पर्वत? सातपुड़ा पर्वत है। हाँ हर पल संग तेरे मौज मनाते। जब से मीठा बाबा प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा। वाह परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार, वाह सीता भाई, वाह सीता भाई, वाह प्रकृति, वाह थैंक यू धन्यवाद।